2025 का एक बहुत ही वायरल पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं 801 डीजी एंड 110% बिल्कुल ऐसा ही पेपर 24 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि अगर जो आप एग्जाम के 1-2 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और कुछ भी नहीं पढ़े होंगे हिंदी में, तो उन बच्चों के लिए पूरा का पूरा वीडियो काफी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर मैं अभी के अभी बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में क्या है, विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प वाले का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी कि जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा उसे आप नीले या काले कलर से क्या करेंगे, पूर्ण रूप से गोला करेंगे। और मैं काले पेन को प्रीफर करूंगा, क्योंकि काला पेन और आप यूज करते हैं तो काफी अच्छे से आप लोग गोला कर सकते हैं, ठीक है। अब दिया कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 एक अंक निर्धारित है, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका 1 अंक के लिए निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक के लिए, ठीक है। अब दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका खंड अ स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे आपका खंड अ है और यहाँ से आपका खंड अ स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक हैं, क्या महादेवी वर्मा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि निराला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो रस मीमांसा के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। रस मीमांसा, मित्रता और निबंध कई सारे इन्होंने लिखा है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब दिया है कि तितली कृति की विधा है, क्या कहानी विधा है कि जीवनी की है कि उपन्यास की है कि नाटक की है। जो तितली आपकी दिख रहा है यहाँ पे, जो तितली आपको दिख रहा है वो किस की विधा है, किस कृति की विधा है, तो क्या है, उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास इज द राइट ऑप्शन, यानी कि इसको आप टिक करेंगे सी वाले को, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो क्या किसके लेखक हैं, गांधी की देन के या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास के या फिर इंद्रजाल के या फिर हिंदी साहित्य के विमर्श के। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो गांधी की देन है उसको लिखे, ठीक है, गांधी की देन के लेखक हैं, ठीक है। अब दिया है चौथा प्रश्न की साहित्य और कला रचना है, क्या पद्मलाल पुनालाल बख्शी की या फिर सुमित्रानंदन पंत की या फिर भगवत शरण उपाध्याय की या फिर जयप्रकाश भारती की। तो यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब दिया है पांचवा प्रश्न कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, क्या राधाचरण गोस्वामी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं या फिर दौलत राम हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं आपके चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री। यहाँ पे अब दिया है कि रीतिकालीन कवि हैं, क्या केदार भट्ट हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं, कृष्णदास हैं। तो रीतिकालीन कौन है, पद्माकर हैं, रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। फिर दिया है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, क्या मतीराम हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं या फिर हरिऔध है। तो छत्रसाल दशक के रचयिता आपके कौन है, तो इसमें से छत्रसाल दशक के रचयिता आपके कौन है, तो महाकवि भूषण जी हैं, ठीक है, महाकवि भूषण जी। अब दिया है कि तारसप्तक के संपादक हैं, जो तारसप्तक है यानी प्रथम तारसप्तक, द्वितीय तारसप्तक और तृतीय तारसप्तक, 3 तारसप्तक संपादित हुए थे। तो जो तारसप्तक है उसके संपादक कौन है, क्या सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे या फिर नरेंद्र शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र या फिर केशव प्रसाद। तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे क्या है, तारसप्तक के संपादक है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इज द राइट ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। अब दिया है आप लोग का नवा प्रश्न कि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, क्या ज्ञानदीप है, युगवाड़ी है, प्रेम वाटिका है, छड़दा है या फिर स्मृति। देखिए कौन सा इसमें, ज्ञानदीप, युगवाड़ी, प्रेम वाटिका या फिर छड़दा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका युगवाड़ी है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, युगवाड़ी, ठीक है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग देखिए 10वां प्रश्न आप लोग का क्या बोल रहा है, 10वां प्रश्न बोल रहा है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, क्या जीवनी साहित्य की, भेंट वार्ता साहित्य की, संस्मरण साहित्य की या फिर नाटक साहित्य की। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो आपका संस्मरण है, क्या है, संस्मरण साहित्य की विधा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न आप लोग का क्या बोल रहा है, करें कि करुण रस का अस्थाई भाव है, जो करुण रस आपका है इसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्या भय है कि निर्वेद है कि विस्मय है कि शोक है। तो जो करुण रस होता है उसका अस्थाई भाव शोक होता है, क्या होता है, शोक, शोक इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, जो पीपर पात सरिस मंडोला हम लोग बोल रहे हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार क्या है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक है कि उपमा है कि यमक है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है, ठीक है। तो जब तुलना की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी जनु जानो मनु मानो कोई ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे मन आया है, ठीक है, मन आया है यानी कि उत्प्रेक्षा
अलंकार है। ठीक है, अब दिया है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु, उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। पंक्ति जो आपको दिया है इसमें कौन सा छंद है, क्या रोला है, सोरठा है, सवैया है या फिर कुंडलियां है? तो 13 नंबर प्रश्न आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जितने बच्चे सोचते होंगे कि मैं हिंदी में पूरा पूरा स्कोर करूंगा, उन बच्चों के लिए ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? अनु। अनु क्या है? उपसर्ग है, अनु। ठीक है, अन नहीं है, ना ही अ है, ना ही आ है, क्या है आपका? अनु। ठीक है, अनुचर आप में अनु उपसर्ग है। अब दिया है कि प्रत्यय के प्रकार होते हैं, क्या प्रत्यय 2 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का कि 5 प्रकार का कि 3 प्रकार का? तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दिया कि वेद पुराण में समास है, जो वेद पुराण है क्या द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो मैं आपको बता दूं जो आपका वेद पुराण है यहाँ पे जैसे ही इसका चिन्ह लगता है तो वहाँ पे द्वंद्व होता है, यानी कि द्वंद्व। ठीक है, यानी कि विपरीत, यानी कि द्वंद्व समास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, जो यह प्रमोद शब्द आपको दिख रहा है इसका तत्सम रूप क्या है? क्या प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमाद है? तो आप लोगों को पता चला होगा जो प्रमोद यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये प्रमोद नहीं होगा, ना ही प्रमोद होगा, ना ही प्रमाद होगा, ये क्या होगा? प्रमोद होगा। ठीक है, प्रमोद। अब मैं आपको दिखाता हूँ 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि इत्यादि शब्द में, ठीक है, इत्यादि शब्द में संधि है तो इको यड़ चीज का सूत्र होता है। ठीक है, इको यड़ चीज का सूत्र होता है, तो इको यड़ यानी कौन सी संधि है? इको यड़ जी यानी कि आपका यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि ये है। ठीक है, गुण संधि नहीं है, ना ही वृद्धि है, ना ही आपका ये जतस्व है संधि है, ये आपका यड़ संधि है। ठीक है, अब दिया कि फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो क्या है? एक वचन तृतीया विभक्ति। फिर दिया है कि अपठम धातु का वचन एवं रूप है, तो एक वचन उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे खंड आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप लोगों का मेन कहानी स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब यहाँ से वीडियो स्किप करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि लिखित में बच्चों के 50-50 नंबर आ जाते हैं, भले बहुविकल्पी में आपको गलत हो जाए। मैं पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि लिखित में बच्चे 50 में 50 नंबर लाते हैं। ठीक है, और जो बहुविकल्पी है उसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, इसीलिए आप इसको पूरा पूरा देखेंगे कैसे आपका हो रहा है। दिया है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या फिर एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं। 2 भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, जैसे कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, वहीं लक्ष्मण उग्र और उद्धृत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है पहला प्रश्न कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ आपका यहाँ पे देख रहे हैं मित्रता, तो देखिए मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, तो लिखिए प्रस्तुत पद्यांश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जितनी भी अंश रेखांकित किया गया है उसका अपने शब्दों में क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने शब्दों में व्याख्या कर देंगे कि जरूरी नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के हों, उनके आचरणों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक निर्बल व्यक्ति बली व्यक्ति को अपना मित्र बनाता है, जो निर्बल होगा, जो असहाय होगा, जो कमजोर होगा, वो उसका मित्र कैसा होगा? ताकतवर होगा, ताकि समय आने पर वो हमारा साथ दे। लोग ऐसे बनाते हैं दोस्ती, ऐसे दोस्ती करते हैं। जैसे निर्धन व्यक्ति अपने एक ना एक कोई धनी दोस्त होगा जिससे कभी मतलब कि मुसीबत में आए तो कर्जा ले सके, उधार ले सके, इसी प्रकार। ठीक है, मतलब कहने का आशय यह है कि जैसे राम धीर प्रकृति के थे और लक्ष्मण उद्धृत प्रकृति के, तभी पर भी दोनों में मित्रता थी ना, क्योंकि दोनों में मित्रता क्या? मित्रता ये देखती नहीं है, मित्रता नहीं देखती है कि कौन क्या है, 2 ही प्रकार अलग अलग लोग हैं, जिससे जरूरी नहीं कि विचार उनका मिलता ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया प्रस्तुत गद्यांश लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो इनको भी आपको बता देना है अपने शब्दों में कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, आखिर लेखक का कहने का क्या मतलब है। फिर 8वां में करके देखिए जनता नामक पाठ से दिया है, तो इसको आपको नहीं करना है, केवल एक ही करना है, तो मैंने आपको एक बता दिया। ठीक है, तो ये आप लोग एक कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी आपका गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है और व्याख्या करनी है। फिर दिया है कि निर्गुण देश कौन? देखिए अब यहाँ पे आ गया कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो ठीक है पूरा पढ़ते जाइए। पहले निर्गुण देश कौ फांसी, मधुकर कही समझाई सहोदय है, बुझती साच न हासी, को जनक कौ है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है कैसो कही रस, मैं अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो अपनो, जो रे कर गो गासी, सुनत मौन हिय रहो, बरे सूर सम सबय मति नासी। जब यहाँ पे सूर आ गया तो ये सूरदास लिखे हैं, जाहिर सी बात क्लियर होगी। और किसका वर्णन है? इसमें आप लोग देख सकते हैं किसका वर्णन है, तो इसकी बाल लीलाओं का वर्णन है कि मधुकर कही समझाओ। ठीक है, यहाँ पे बाल
बाल लीलाओं का वर्णन है श्री कृष्ण जी के, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य नामक पाठ से ली गई है, ठीक है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं, ठीक है। इसको आप लोग चेक भी कर लेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो अपने शब्दों में इसका व्याख्या कर दीजिएगा। फिर देखिए निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, इसको आपको बताना है, ठीक है, कि जो निर्गुण ब्रह्मा है उनकी ब्रह्मा की कठिनाई में क्या व्यक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चीटी नामक पाठ से तो एक आप करेंगे, एक नहीं करेंगे। आप इसको भी आप लोग देख लीजिए, जो आपको पसंद आए वो आप लोग कर लीजिएगा, आराम से इजीली आपके टेनियर में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 3 दिया है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंग्या गंग्या कूले स्थिता अस्या घट्या वल्याकृति पंक्तितम धवल्यां चंद्रिका बहुराजते अगणिता पर्यटकात् सुदेरे वेदेश्य नित्यम अत्र आनयन्ति अस्या घाटानां शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसी, ठीक है। अब इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो आप लोग बताएंगे। पहले इसका आप लोग संदर्भ लिख देंगे कि अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। फिर लिखेंगे वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन क्या है, नगरी है। वाराणसी एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुविख्यात नगरी है। यम विमल सलिल तरंग्या गंगा कुले स्थिता, यह विमल सलिल तरंग यानी यह विमल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। यह विमल जल के, यह विमल सलिल यानी सलिल में तो पानी होता है, विमल यानी कि जिसका स्वभाव नर्म हो, ठीक है। तो यह विमल तरंगों वाली गंगा के कुल पर यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाट नाम वल्याकृति पंगठितम धवल्याम चंद्रिकाए बहुराजते, यानी अस्या घाटे में इसके घाट वलयकृति यानी वलय के प्रकार के, वलय जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि आप बोल सकते हैं वलयाकृति पंगठी, जो कि क्या होते हैं, वलय के समान है, जो कि चंद्रिका की रात चांदनी में, चंद्रिका की जो चांदनी होती है रात को, उसमें क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। फिर देखिए अगणिता पर्यटका सुदेरे भे देश से नित्यम, ठीक है, अत्र आनयन्ति, यानी अगणिता माने बहुत सारे पर्यटक सुदेरे भे माने दूसरे देश से, सुदेरे में दूर से यानी दूसरे देश से, यानी अनेक पर्यटक दूर देश से नित्यम यानी रोज यहाँ आते हैं और इसकी घाटों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। 5 नंबर बिल्कुल आप लोग एकदम उड़ा लीजिए, ऐसे ही आप लोग पूरा उड़ा लेना है 5 नंबर, कोई नहीं रोक सकता, एकदम वार होगा 24 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे दिया है कि आमह राष्ट्रद्रोह, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और दिया है साथ ही में, आपका गद्य से है, मतलब पद से ही है, आपको दो करना है, नहीं सॉरी आपका संस्कृत गद्य से है, ठीक है। फिर यहाँ पे संस्कृत पद का एक दिया है कि अपदु दुर्गामी च साक्षरो न पंडित, ठीक है। अथवा करके दिया कि धान्या तु मतम किस्वित धान्यानाम स्यात् किमुतम, ठीक है। तो इस दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, कोई एक हिंदी अनुवाद कीजिएगा और चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, संदर्भ लिख के, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कोई एक कर लीजिए, जैसे कि जो आपके जिले में लगता है, जैसे तुमुल खंड का तुमुल, अगर पूजा कर्मवीर तो कर्मवीर, तो कड़ खंड का जो भी एक लगता हो उसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है तीनों में से, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, भगवत स्वरूप उपाध्याय होगा, किसी एक का लिख दीजिए। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद काफी आसान होता है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर अथवा करके दिया कि किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, या फिर तुलसीदास का, या फिर महादेव वर्मा का, या फिर नावल नरेश त्रिपाठी का, ठीक है। ऐसे करके देखिए यहाँ पे दिया कि अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए और किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे किसी इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और फिर साथ ही में दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पर, विज्ञान आविष्कार पर, पर्यावरण एवं समाधान पर, जनसंख्या वृद्धि में खेल का महत्व पर। और इस 10 ईयर में आप लोगों को बिल्कुल इजीली इसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं गया, पूरा आप लोग डिटेल में जाकर इसका आंसर देख लेंगे और पूरा पेपर तैयार कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा पेपर सेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट